राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने बहुत ही खुशियों से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई। आशा करती हूँ कि आप सभी की जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। देखिए, जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। जैसे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद नंद बाबा के घर पर खुशियां मनाई गई, उत्सव मनाया गया, जिसे नंद उत्सव के नाम से जानते हैं। इसको दही हांडी भी कहा जाता है या हांडी फोड़ उत्सव भी इसको कहा जाता है। तो आप लोग भी नंद उत्सव जरूर मनाएं। तो देखिए, नंद उत्सव मनाने में हांडी फोड़नी होती है, दही की हांडी भरी हुई होती है। तो हम कैसे नंद उत्सव मनाते हैं ये अब हम देख लेते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन जैसे हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते थे, उसी तरह स्नान कराना है और सुंदर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को उनको स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर विराजमान कर दिया है। तो देखिए, दही हांडी तैयार करेंगे हम पहले। तो हमने यहाँ पर मिट्टी की मटकी ले ली है। आप मटकी का साइज अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा ले सकते हैं। मटकी को आप अच्छे से सजा लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी की इस मटकी को डेकोरेट कर लिया है और इसके नीचे मैंने छेद कर दिया है। तो देखिए, इस तरह से चाकू से आप होल कर सकते हैं। मिट्टी की जो मटकी या घड़ा होता है उसमें बहुत आसानी से होल हो जाता है। और देखिए, अगर आप मटकी फोड़ रहे हैं तो फिर आपको होल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक मटकी ले लीजिए। तो मैंने तो यहाँ पर पहले से होल कर लिया है, क्योंकि हम इसी तरह से रस्म कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, मटकी के जो होल है इसको हमें बंद करना है। तो आटे से मैं इसको बंद कर दूंगी। अंदर की तरफ में थोड़ा सा आटा लगा दूंगी। बहुत ज्यादा आटा हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही गूंदा हुआ आटा हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद देखिए, मटकी तो तैयार हो गई है, इसको हमें बांधना है। तो उसके लिए आप कोई रस्सी या कोई भी मजबूत चीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लेस ली है, आप रस्सी ले सकते हैं। तो रस्सी लेकर देखिए, इस तरह से हमें इसे बांधना है, दोनों तरफ से बांधना है हमें। और क्योंकि मेरी मटकी जो है ये काफी वजनदार है, थोड़ा बड़ा साइज है इसका, तो मैं अच्छे से इसको टाइट बांध लूंगी। गिरनी नहीं चाहिए मटकी, बहुत अच्छे से हमें इस तरह से इसको बांध के और टांगना होता है। और इस पर देखिए, मैं एक फूलों की माला लगा दूंगी। अब इस हांडी को हम दही से भरेंगे। घर पर जमाया हुआ अगर दही है तो बहुत अच्छी बात है, घर का दही सबसे उत्तम है। घर का दही ना हो तो आप मार्केट से दही ला सकते हैं। और देखिए, इस तरह से हम इसको कंठ तक दही से भर देंगे। बिल्कुल ताजा फ्रेश हमें दही लेना है। और उसके बाद इस दही में हम एक तुलसी दल जरूर डालेंगे। तो तुलसी का पत्ता मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हमारी जो हांडी है वो तैयार हो गई है। अब हमें इस हांडी को ऊंचाई पर लटकाना है, यानी हैंग कर देंगे हम इसको कहीं पर भी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मटकी को लटका दिया है। मटकी हमारी तैयार हो गई है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो देखिए, इस तरह से हमारी दही हांडी तैयार कर दी है, हमने लटका दी है। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी के आप दर्शन कर लीजिए। ये बांसुरी लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में मिली है, तो हम बांसुरी दे देंगे। और इसके बाद देखिए, पहले तो हम पूजन कर लेंगे लड्डू गोपाल जी का। जैसे आप रोजाना पूजन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें पूजन करना है। और आप एक लकड़ी की बांसुरी भी जरूर साथ में रखें। तो देखिए, पहले के समय में जब दही हांडी तोड़ी जाती थी तो घर में जो लड़के होते थे वो दही हांडी तोड़ते थे। अभी मेरे हिसाब से तो लड़के लड़कियां सब बराबर होते हैं। तो घर में जो भी बच्चा है आप उसके हाथ से दही हांडी तुड़वा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो इस तरह से बांसुरी से या नारियल से हांडी पर इस तरह से 7 बार मारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी ये मटकी को 7 बार इस तरह से मार के और फिर इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के लिए हम मटकी नहीं तोड़ेंगे, इसके नीचे देखिए बांसुरी से इस तरह जो छेद हमने किया था उसके आटे को इस तरह से हम हटा देंगे और जो दही है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि मटकी टूट जाएगी। वैसे आप चाहें तो आप मटकी तोड़ सकते हैं, नारियल से मटकी तोड़ी जाती है। आप चाहें तो मटकी को तोड़ सकते हैं, इस तरह से आप होल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह सारी दही बाहर आ जाएगी। और मैंने पहले एक बर्तन यहाँ पर रख दिया था ताकि जो दही है वो नीचे ना बिखरे। सारी दही मैं इस बर्तन में इकट्ठा कर लूंगी। परात मैंने यहाँ पर ले ली है। सारा दही परात में इकट्ठा हो गया है। हम लड्डू गोपाल जी को ये भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। तो पहले दही हांडी की दही का भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद जो भी भोग आपने बनाया है आपको समर्पित कर दे। तो इस तरह से दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। बाद में देखिए,
देखिए जितना भी ये दही है, आप घर में सभी को प्रसाद स्वरूप ये दही जरूर खिलाएं, क्योंकि ये दही अमृत के तुल्य माना जाता है। बहुत ही शुभ होता है इस दही का सेवन करना। आप ये दही घर में सभी सदस्यों को जरूर दें और इस तरह से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुशियों के साथ आप दही हांडी का उत्सव मना सकते हैं। बच्चों को दही हांडी के उत्सव में बहुत आनंद आता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, तो घर के बच्चों को भी आप इस उत्सव में जरूर शामिल करें। और लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए नंद उत्सव आप जन्माष्टमी के अगले दिन किसी भी समय मना सकते हैं। जन्माष्टमी से अगले दिन अगर आपके पास समय नहीं है या आप नंद उत्सव नहीं मना पाए हैं तो फिर आप छठी तक कभी भी नंद उत्सव मना सकते हैं। देखिए हमने तो सुबह सुबह आज दही हांडी उत्सव मना लिया है और हमारी दही हांडी का ये उत्सव आपको कैसा लगा, ये विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।